अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान सईद और आप देख रहे हैं प्लांट ओशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम केन पाम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। केन पाम जिसका ताल्लुक पाम फैमिली से है। आइए जानते हैं अपने स्पेशलिस्ट से कि वो आज हमें केन पाम के हवाले से क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर बार एक नए पौधे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, एक ऐसे प्लांट का तारुफ करवाते हैं जो कि आपके घरों की खूबसूरती में भी इजाफा करता है और वो बेसिकली आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है। और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे देखने वाले तरह तरह की क्वेश्चनिंग करके अपने नॉलेज में इजाफा करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वेस्ट करते हैं कि सजाद भी हमें इस प्लांट के बारे में आगाह करें, हमें इस प्लांट के बारे में आगाह करें, और मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स वो लेते रहते हैं। और व्यूअर्स, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसका कोई भी क्वेश्चन हो, जिसका किसी भी किस्म का सवाल हो, किसी किस्म की नॉलेज लेनी हो, तो आपकी खिदमत में आपका ये स्पेशलिस्ट हाजिर है। आप किसी भी वक्त हमें कमेंट कर सकते हो और इंशाअल्लाह ताला जितना जल्दी हो सके हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके कमेंट्स का जवाब दे सकें। इसी तरीके से हमारे नाज़रीन ही में से किसी एक की रिक्वेस्ट थी आज कि आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में तारुफ करवाएं जो कि पाम फैमिली से बिलोंग करता है और ऐसी मतलब फैमिली से बिलोंग करता है कि जो कि बेसिकली तमाम के तमाम जो देखने वाले हैं वो जानते हैं उस हवाले से। और एक ऐसा प्लांट है कि जो कि बिल्कुल इजी टू ग्रो है और वो भी हमारे घर में खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है। अगर कॉर्नर्स में पड़ा हो, टीवी नॉच में पड़ा हो, बेसिकली ये प्लांट जिसका मैं भी थोड़ी देर तक आपको जिक्र कर भी दूंगा, ये ऑफिस में बहुत ज़्यादा चलता है, ये रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा चलता है और इवन हमारे घरों में ड्राइंग रूम में और डाइनिंग रूम में ये बहुत ही ज़्यादा चलता है क्योंकि इसकी लुक ऐसी होती है और इसकी ग्रोथ ऐसी होती है कि विद इन मंथ्स ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर लेता है और यकीन मानिए इजी टू ग्रो है। और पाम फैमिली में सबसे ज़्यादा मैं पाम ट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, सिंपल पाम्स प्लांट की बात करूँ, पाम प्लांट्स में सबसे ज़्यादा अगर हाइटेड कोई प्लांट होता है तो वो ये प्लांट है। जी हाँ नाजरीन, आप लोग पहुँच चुके हैं उस प्लांट की तरफ जिसका मैं तारुफ करवाना चाह रहा हूँ और वो है केन पाम। ये आपके सामने, अगर मेरे कैमरामैन इसको बिल्कुल क्लोजअप करें तो आपको इंशाल्लाह ताला नज़र आ रहा होगा। इस प्लांट की खूबसूरती आपके सामने है। बाज़ जगहों पे इसको बैम्बू पाम भी कहते हैं लेकिन दर हकीकत इसका असल नाम केन पाम है। नाज़रीन, इसकी सबसे पहले अगर बात की जाए इसकी प्राइस की तो नाहित ही जिसे कहते हैं कि आपके पास चीप रेट पे आपको ये मिल जाता है। किसी भी नर्सरी वाले के पास आप जाएंगे तो ये आपको 300 में इजीली मिल जाएगा। अगर आप लाहौर साइड से बिलोंग करते हैं या कराची साइड से बिलोंग करते हैं तो इसकी कीमत आपको इजीली 250 भी मिल जाएगी, लेकिन उससे थोड़ा हट कर जाते हैं तो ये आपको 300 to 350 के दरमियान ये प्लांट इजीली आपको मिल जाता है। ये जो अभी आपके सामने पड़ा है ये इसकी इसी की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा फिर जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा बिग प्लांट होगा उसका रेट उसी तरीके से होगा। हाँ, इसके छोटे प्लांट्स भी मिल जाते हैं जिसकी प्राइस 70 to 80 रुपीज़ है या 120 रुपये का आपको प्लांट मिल जाएगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये तो होगी इसकी प्राइस की बात या इसकी कीमत की बात। अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से ग्रो कर सकता है या किस तरीके से इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे जो जिसे कहते हैं कि आसान या ईजीएस्ट वे है इसकी प्रोपेगेशन का, वो आप देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये इसके बेबीज़ बिल्कुल जिसे कहते हैं कि साथ साथ निकलते रहते हैं। जैसे इसका कोई बेबी निकलता है आप उसकी रूट से इसके साथ जो बच्चों को अटैच होगा उसको कट करके आप दूसरी किसी और प्लांट में अपने किसी पॉट में जहाँ पे सॉइल हो या किसी भी जगह डालकर आप इसको ग्रो करवा सकते हैं। अलबत्ता इसकी कटिंग भी होती है लेकिन जो कटिंग का प्रोसेस है प्रोपेगेशन का वो थोड़ा स्लो है। आप बिल्कुल इसकी रूट से कट करते हैं, कट करने के बाद आप किसी जगह इम्प्लांट करते हैं, उसके बाद फिर आप इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो टाइम थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर इस तरीके से बेबी चूँकि ऑलरेडी ग्रो हुआ होता है उसको आप निकालते हैं और किसी का इम्प्लांट कर लेते हैं तो विद इन मंथ्स वो आपको दोबारा से इसी तरीके की शेप दे देता है। ये तो थी बात इसकी प्रोपेगेशन की। अब इसकी केयर की बात की जाए तो नाज़रीन, अक्सर जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो हमसे पूछते हैं अक्सर कि सजाद भी इसकी टिप बड़ी जल्दी ब्राउन हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा ब्राउनिश हो जाता है, इसकी क्या वजह है? तो मैं आपको सिर्फ इतना बताता चलूँ कि पाम फैमिली जितनी भी है, चाहे वो केन पाम है, फोनिक्स पाम है, रूबीनिया पाम है, इवन जितने भी लेडी पाम है, वो तमाम की तमाम लेस वाटरिंग प्लांट है। ये आपने याद रखना है। अगर आप उसको ओवर वाटरिंग कर देते हैं
और उसकी जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा अगर आपकी मॉइस्ट हो जाती है तो डेफिनेट सी बात है कि पाम फैमिली से बिलोंग करने वाला कोई भी प्लांट वो आपके पास ओवर वाटरिंग बर्दाश्त नहीं करता और वो अपनी टिप्स को जो है ब्राउन करना शुरू कर देते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लीव्स डार्क होने लग जाएगा और डार्क होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने कम से कम 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक आपने वाटरिंग करनी है, या इस तरह भी कह सकते हैं कि आप वंस इन 2 डेज़ आप इसकी वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में भी आपने ये देखना है कि इसकी सॉइल ज़्यादा मॉइस्ट तो नहीं है। अगर हल्की फुल्की मॉइस्ट है तो फिर ठीक है, जब इसकी ड्राई हो जाए करे सॉइल तो तभी आप इसकी वाटरिंग कर देखें, वो ज़्यादा बेहतर है। एक और चीज़ इसकी केयर के हवाले से कि बाज़ औक़ात आप देख सकते हैं, जैसे ये चीज़ आप ही को दिखाने के लिए मैंने रखी है, ये छाल जिसको मैं भी उतार दूँ अगर मेरे कैमरा मैन दिखाएं, तो ये छाल बेसिकली ज़ाया चीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर ये इसके साथ लगी रहे तो ये इस प्लांट को ख़राब भी कर सकती है। लिहाजा जब भी आप अपने प्लांट में यानी केन पाम में जब भी इस किस्म की चीज़ देखें तो इस छाल को उतार के आप जो है वो साइड पे कर दिया करें। लेकिन एक बार याद रखिएगा, इस छाल को उतारते हुए, ठीक है, यानी ये जो लेयर है इसको उतारते हुए आपने इसकी ग्रीन लेयर को नहीं उतारना। अगर आप ग्रीन लेयर को उतार देंगे तो वो इस प्लांट को डेड होने की वजह बन जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अब नाज़रीन आते हैं इसके बेनिफिट्स में। तो आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि पाम वैरायटी का कोई भी प्लांट हो वो सबसे बेहतरीन इंडोर प्लांट साबित होता है, ठीक है। और दूसरी बात इसकी एक चीज़ मैं शायद बताना भूल गया कि आपके ज़हन में सवाल होगा कि इंडोर है कि आउटडोर है। तो नाज़रीन ये प्योर इंडोर प्लांट है। हाँ, पाँची लाइट में भी ये चलता है, जहाँ पे हल्की फुल्की लाइट होती है, जैसे भी हम जिधर मौजूद हैं हल्की सी लाइट है तो इस लाइट में भी एक अच्छा ग्रो करता है। मगर ये बेसिकली प्योर इंडोर प्लांट्स है, इसीलिए ये ऑफिस में, रेस्टोरेंट्स में और ड्राइंग और डाइनिंग के कॉर्नर्स में ये रखा जाता है। अब आखिर में इसकी बात कीजिए बेनिफिट्स की, तो नाज़रीन जी जितने भी एंटी टॉक्सिक आपके पास एयर में पोल्यूटेंट्स होते हैं इनको अब्जॉर्ब करता है। आपके पास जिसे कहते हैं कि फ्रेश एयर ये रिलीज़ करता है, फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और बंच ऑफ ऑक्सीजन ये आपको प्रोवाइड करता है। आपकी स्किन की इरिटेशन ख़त्म करता है, आपकी आंखों की इरिटेशन ख़त्म करता है। जिस प्लेस में ये पड़ा हो अपने इर्द गिर्द के 20 to 25 मीटर स्क्वायर के एरिया को ये बिल्कुल क्लियर कर देगा। जो क्लोरोफ्लोर, जो आपके पास एसीटोन्स वगैरह जो आपके एयर में मौजूद होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, बाज़ बात जितनी भी वेव्स वगैरह के ज़रिए की जो सनलाइट की रेस के ज़रिए जो आपके पास जनरेट हो जाते हैं, उन जिसे कहते हैं कि हार्मफुल एयर्स के पोल्यूटेंट्स को भी एब्जॉर्ब करके फ्रेश ऑक्सीजन ये रिलीज़ करता है, जिसके नतीजे में हम अगर इसके पास बैठे हों तो हम अपने अंदर जिसे कहते हैं कि स्ट्रेस को डिक्रीज़ महसूस करते हैं और अपने अंदर जो है वो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे, ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ ये आपकी एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, यानी आपकी एयर ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करता है, एयर के अंदर जो नमी है उसको इंक्रीज़ करेगा। तो ये प्लांट इसीलिए घरों में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग्स में, रेस्टोरेंट्स में और ऑफिस में, इवन हॉस्पिटल्स के अंदर ये रखा जाता है ताकि वो आपकी एयर को प्योरीफाई करे और आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करे और आपको ये जितना हो सके काम करे और आपको जितना हो सके आपको रिलैक्स करे। तो जी नाज़रीन, ये थी आपके सामने वीडियो केन पाम पर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। इसके बाद भी अगर कुछ हमारे देखने वाले कुछ समझते हैं कि वो तशना रह गए हैं किसी बात के हवाले से, इसकी केयर के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो आप हमें कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। या आप ही की मोहब्बत है कि जिसकी वजह से हम हर गुजरते दिन के साथ एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं ताकि हमारे देखने वाले उससे फ़ायदा हासिल कर सकें और हमें अपनी दुआओं में याद रख सकें। आपका अपना स्पेशलिस्ट सजाद हुसैन, खुदा हाफिज़।